सब कुछ ठीक होने के बावजूद हमल नहीं ठहर रहा। डॉक्टर से तरह तरह की मेडिसिन भी ले ली, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। आज हम बात करेंगे 9 रिलेशनशिप मिस्टेक्स की जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देती। हम बिस्तरी में 9 गलतियां ऐसी हैं जो कपल्स करते हैं, मर्द भी करते हैं, ख़वातीन भी करती हैं, और इन्हीं गलतियों की वजह से आपको हमल नहीं ठहरता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए रिलेशनशिप के दौरान इन 9 मिस्टेक्स से बचना। इनमें से 3 गलतियां ऐसी हैं जो आप हमबिस्तरी से पहले करते हैं, 3 गलतियां ऐसी हैं जो सेक्स के दौरान आप करते हैं, और 3 गलतियां ऐसी हैं जो हमबिस्तरी के बाद आप करते हैं। तो कौन सी हैं ये 9 मिस्टेक्स और कैसे इनसे बचना है, आइए जानते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हस्बैंड और वाइफ की एज भी ठीक है, हार्मोन्स भी ठीक तरह से काम कर रहे हैं, शोहर की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, स्पर्म का काउंट भी ठीक है, मोटिलिटी भी ठीक है, एग्स भी बन रहे हैं खवातीन के अंदर, एग्स का साइज भी ठीक है। फिर भी आप 2-4 साल से कोशिश कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, कंसीव नहीं हो रहा, हर महीने पीरियड्स ही आ जाते हैं, लेकिन आपने कभी तवज्जो ही नहीं दी कि कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको आप साथ साथ लेके चल रहे हैं जो हमल नहीं ठहरने दे रही। तो पहले बात करते हैं 3 गलतियां जो आप रिलेशनशिप बनाने से यानी कि हमबिस्तरी करने से पहले करते हैं। अब यहाँ पे पहली गलती, जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, हमबिस्तरी करने जा रहे हैं, तो उससे पहले यूरिन पास करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ज़रूरी है कि सेक्स परफॉर्म करने से पहले वॉशरूम से होकर आएँ और यूरिन करके आएँ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक तो फीमेल के अंदर जो वेजाइनल ट्रैक है उसका पीएच लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, और इसी तरह हस्बैंड का जो सीमन का पीएच है वो उसका लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। फिर अगर आपका मसाना फुल है, मसाने के अंदर यूरिन है, तो दोनों पार्टनर ही परफॉर्म करते वक्त डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं कि हमें हमबिस्तरी के दौरान पेन होता है, उसकी वजह यह भी होती है कि उससे पहले आपने प्रॉपरली अपना मसाना खाली नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर पड़ता है और आप डिस्कम्फर्ट फील करती हैं। तो इसलिए प्रॉपर परफॉर्म करने से पहले, हमबिस्तरी करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ वॉशरूम होके आएँ और यूरिन करके आएँ। अब दूसरी बड़ी मिस्टेक जो रिलेशन बनाने से पहले आप करते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ओवुलेशन पीरियड को, फीमेल के ओवुलेशन पीरियड को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी किस दिन औरत के अंदर अंडा निकलता है वो दिन मिलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ख़वातीन के जो फर्टाइल डेज होते हैं, जो ओवुलेशन पीरियड होता है, उनके अंदर शोहर हमबिस्तरी करें अपनी बीवी के साथ तो हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोई भी खातून अपना ओवुलेशन डे कैसे पता करेगी, फर्टाइल डेज कैसे पता करेगी, इस पे डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं चैनल पे, आप देख सकती हैं। बहुत ही आसान ओवुलेशन कैलेंडर्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं जिनसे आप अपना ओवुलेशन डे निकाल सकती हैं। घर पे आप ओवुलेशन किट का भी सहारा ले सकती हैं, बिल्कुल प्रेगनेंसी स्ट्रिप की तरह ही होती है। डेली बेसिस पे आप साइकिल के 10वें दिन से टेस्ट करना शुरू कर दें। जिस दिन 2 लाइन पॉजिटिव डार्क आ रही हो तो आपका ओवुलेशन डे करीब होता है। फिर आप अपने डॉक्टर से भी हेल्प ले सकती हैं, फॉलिकुलर स्टडी भी करवा सकती हैं, टीवीएस अल्ट्रासाउंड भी करवा सकती हैं, जिससे आपके ओवुलेशन डे का पता चल सकता है। तो इन शॉर्ट, जब आपको अपने ओवुलेशन डे का पता है, जो कि ऑलमोस्ट आपके साइकिल का मिड होता है, 13वां या 14वां दिन नॉर्मल साइकिल अगर आपका है, तो उस दिन भी मिलना बहुत ही ज़रूरी है। उससे 3 दिन पहले भी मिलें और उससे 2 दिन बाद भी ज़रूर मिलें हस्बैंड और वाइफ, तो हमल ठहरने के चांस मैक्सिमम होंगे। तो हमबिस्तरी से पहले ओवुलेशन पीरियड को भी अपने जहन में रखें। अब हमबिस्तरी करने से पहले तीसरी बड़ी गलती आप करते हैं अपने हाइजीन के हवाले से। अगर फीमेल को इन्फेक्शन है या मेल को इन्फेक्शन है, आप इसको इग्नोर करते आ रहे हैं। फीमेल को वेजाइनल इन्फेक्शन है, पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन है, यूटीआई है, या मेल को भी यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन आपकी पीएच को चेंज कर देती है और बहुत ही अनसूटेबल होता है इन्फेक्शंस के दौरान इंटरकोर्स करना और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना, क्योंकि बहुत कम चांस रह जाते हैं फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने के, अगर आपने इन्फेक्शन को पहले ट्रीट नहीं किया। साथ ही साथ अगर इन्फेक्शन है और आप इंटरकोर्स कर रही हैं तो आपको जलन का एहसास होगा, दर्द का एहसास होगा, डिस्कम्फर्ट होगी। तो जब आप रिलेशन बना रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है उससे पहले कि अगर किसी भी पार्टनर को कोई इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से लेना। अब यहाँ पे कुछ ख़वातीन हमबिस्तरी से पहले
थोड़ा अपनी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए वेजाइनल वॉश भी करती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी जहन में रखें कि अगर आप एसिडिक वाटर से वॉश करती हैं, जैसे कि नींबू पानी है या कोई भी खट्टा पानी है, तो वो आपके वेजाइनल पीएच को डिस्टर्ब करेगा और हमल ठहरने के चांसेस को घटा देगा। मार्केट से भी कुछ वी वॉश मिलते हैं जो ख़वातीन यूज़ करती हैं अपनी वेजाइनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए और हम बिस्तर से पहले भी वॉश करने के लिए यूज़ करती हैं। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप मार्केट से मिलने वाले वी वॉश बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। ये भी अल्टीमेटली आपके लिए नुकसानदेह हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को फेवर करते हैं और पीएच को डिस्टर्ब करते हैं। तो बेस्ट वे ये होता है कि आप सिंपल वार्म वाटर से वॉश कर सकती हैं या आप वार्म वाटर के अंदर फटकड़ी ऐड करके उस फटकड़ी वाले पानी से वॉश करें। ये सबसे बेस्ट है अपनी हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए। अब बात करते हैं कि हम बिस्तरी के दौरान परफॉर्मेंस करते वक्त कौन सी 3 गलतियां हैं जो आप अगर करते हैं तो जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। उसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट गलती है कि आप फोरप्ले नहीं करते, क्योंकि मेल तो जल्दी से रेडी हो जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, लेकिन फीमेल थोड़ा टाइम लेती हैं। तो यहाँ पे मेल पार्टनर ख़ास तौर पे उसको फोरप्ले पे फोकस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेल पार्टनर ही ख़ास तौर पे फोरप्ले को इम्पोर्टेंस नहीं देते, इग्नोर करते हैं। और जब आपकी शादी को काफ़ी अर्सा गुजर चुका हो तब तो बिल्कुल भी फोरप्ले इग्नोर किया जाता है, नहीं करते। अब किसी ने कमेंट्स में ये भी पूछा था कि फोरप्ले क्या होता है। इसका मतलब है कि हम बिस्तरी में प्रॉपर दखूल करने से पहले हस्बैंड और वाइफ कम अज़ कम 15 से 20 मिनट एक दूसरे को दें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को स्टिमुलेट करें, एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करें। इसको फोरप्ले कहा जाता है। इसका फ़ायदा क्या होगा? जब फीमेल फोरप्ले से एक्साइट होगी तो उसके अंदर वेजाइनल सिक्रीशंस बनेंगी, वेजाइनल लुब्रिकेशन ज़्यादा होगी और आपको भी परफॉर्म करने में आसानी रहेगी, डीप पेनिट्रेशन पॉसिबल होगी, स्पर्म को स्विम करने में आसानी होगी। और फोरप्ले की वजह से फोरप्ले के दौरान फीमेल के अंदर फिलोपियन ट्यूब के अंदर कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जैसी मूवमेंट अगर आती है और पहले से एग रिलीज हो चुका है तो ये मूवमेंट आपके एग को और आगे की तरफ पुश कर देती है और हमल ठहरने के चांस और स्पर्म के साथ मिलने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फोरप्ले को मैक्सिमम टाइम दें हस्बैंड और वाइफ दोनों हम बिस्तरी करने से पहले। अब दूसरी बड़ी गलती जो आप करते हैं लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल हम बिस्तरी के दौरान, क्योंकि बाज़ ख़वातीन में वेजाइनल ड्राइनेस का इशू होता है तो उसके लिए कपल्स मुख्तलिफ़ किस्म के लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, बेबी ऑयल या कोई लोशन यूज़ करते हैं। तो जहन में रखें कि ये मिस्टेक है। ये जो लुब्रिकेंट्स आप यूज़ करते हैं अगेन इससे आपके विजाना की पीएच डिस्टर्ब होती है और स्पर्म जल्दी किल हो जाते हैं, फिर आपको विजानल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर आप फोरप्ले को ही प्रॉपर टाइम देते हैं तो लुब्रिकेशन खुद ब खुद नेचुरल तरीके से हो जाती है, आपको एक्सटर्नल लुब्रिकेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात कर लेते हैं कि हम बिस्तरी के दौरान तीसरी बड़ी गलती जिससे आपने बचना है। डिस्चार्ज जब आप होने लगें, मेल पार्टनर की बात कर रहा हूँ, तो कोशिश करें कि अपना जो उज़्व है वो बाहर ना निकला हो, उसको डीप पेनिट्रेशन आपकी उस वक्त होनी चाहिए। यानी कि आपके जब डिस्चार्ज हों तो आपके स्पर्म वेजाइना के डीपेस्ट पोर्शन के अंदर डिपॉजिट होने चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि स्पर्म्स जब सर्विक्स के करीब गिरेंगे, बच्चेदानी के मुंह के करीब गिरेंगे तो जल्दी से यूट्रस में एंटर हो सकते हैं। वेजाइना से सर्विक्स तक का जो फासला स्पर्म को तय करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ से ये भी एक चीज़ रिसर्च से प्रूव हुई है कि डीप जाकर मेल का डिस्चार्ज अगर डिस्चार्ज होता है वेजाइना के अंदर, डीप पेनिट्रेशन अगर होती है तो फिर बेटा कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म होते हैं वो रफ्तार में तेज़ होते हैं और वज़न में हल्के होते हैं और जल्दी से अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम बिस्तरी के बाद 3 बड़ी गलतियां जो आप करती हैं जिनकी वजह से हमल नहीं होता जल्दी से। उनमें से पहली गलती ये है कि हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद, अब ये फीमेल पार्टनर की बात कर रहा हूँ, कि फ़ौरन से आपने उठकर वॉशरूम नहीं जाना, क्योंकि आप वॉशरूम पहले से हो आई हैं तो आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। उसी पोजीशन में कम से कम 15 से 20 मिनट तक लेटी रहें और ये करना है कि अपने हिप्स के नीचे एक पिलो रख लेना है और लेग्स को दीवार के साथ खड़ा कर लेना है। अगर ये पॉसिबल ना हो या थोड़ा मुश्किल लगे तो आप लेग्स को दीवार के साथ खड़ा करने की बजाय आप स्टूल पे भी रख सकती हैं, चेयर पे भी रख सकती हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि सीमन ऊपर की तरफ ट्रैवल करे और बाहर की तरफ कम से कम निकले। तो 15 से 20 मिनट
तक इसी पोजीशन में लेटी रहें। उसके बाद फिर जिस तरफ आपका दिल करे एक तरफ करवट ले लें, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। पहले 15 से 20 मिनट राइट साइड पे करवट लेके लेटें और फिर 15 से 20 मिनट लेफ्ट साइड पे करवट लेके लेटें। मेल पार्टनर चाहें तो वॉशरूम जा सकते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मेल के लिए यहाँ पे टिप ये है कि सेक्स परफॉर्म करने के बाद उसको वॉशरूम लाजमी जाना चाहिए, एक दफ़ा यूरिन पास कर लेना चाहिए, उससे मेल को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। अब नंबर 2 मिस्टेक जो आप हम बिस्तरी के बाद करती हैं, आप सोच रही हैं कि आप ट्राई कर रहे थे प्रेग्नेंट होने के लिए, रिलेशनशिप आपने डेवलप कर लिया अपने ओवुलेशन डेज़ के अंदर, तो अब आप जो मर्ज़ी खाएं इससे कुछ नहीं होगा। नहीं, ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। बहुत ही इफ़ेक्ट होता है इम्प्लांटेशन डेज़ के अंदर, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने के बाद आपका जो अगला पीरियड है वो इम्प्लांटेशन का शुरू होता है और उन दिनों में आपको अपने डाइट पे बहुत ही तवज्जो रखनी है। बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, जंक फूड आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने, केमिकल वाला जितना खाना है, प्रोसेस्ड फूड है, डब्बे का फूड है, ये सारा आपके लिए जहर है, आपके इम्प्लांटेशन को मुतासर करेगा। उसके बरअक्स आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपके इम्प्लांटेशन के अंदर आपको हेल्प मिल सके। अब नंबर 3 मिस्टेक यहाँ पे है कि रिलेशनशिप बनाने के बाद आपका जो इम्प्लांटेशन का पीरियड चल रहा होता है उसमें एक्सर्शन करना, हैवी एक्सरसाइज करना या हैवी फिज़िकल एक्टिविटी करना ये फीमेल के लिए मुनासिब नहीं है। बेहतर ये होता है कि अपने साइकिल के 20वें दिन के बाद जब आपका इम्प्लांटेशन का पीरियड शुरू हो जाता है तो आप इस किस्म की हैवी फिज़िकल एक्टिविटी ना करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और अपने आप को हाइजीनिक रखें। आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा और प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी। तो आई होप कि इन 9 टिप्स पे अमल करके आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ताकि अगर कोई बेऔलाद है तो उसका भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।